Uh, so this is the next questions. Question number 9 of metal and non-metal. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. ओके, तो क्या होगा जब कॉपर प्लेट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम लोग डालेंगे. ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. ठीक है, कल मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता. ओके, नेक्स्ट है आपका, आयरन नेल्स आर placed in copper sulfate solutions. Write word equations of the reaction involved. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका when iron nails are placed in copper sulfate solution है ना. हाँ, when iron nails are placed in copper sulfate solution डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस. यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है आयरन के साथ, तो कॉपर सल्फेट्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन से. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर इन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर एज आयरन इन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Fe मतलब आयरन. ठीक है, गिब्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मीन्स FeSO4 प्लस Cu. ओके, क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 ओके प्लस Fe. ओके, CuSO4 प्लस Fe. ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, तो ये हमें देगा FeSO4 प्लस Cu. ओके, तो ये आपका रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल्स एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, तो सलोनी ने क्या किया, एक पीस ऑफ बर्निंग चारकोल, एक बर्निंग चारकोल के पीस को क्या किया, बर्निंग कलेक्ट किया उसको, एंड उसके गैस को क्या किया उसने, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके रखा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, दैट इज पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन चारकोल इज बर्नड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. जब चारकोल को हम लोग बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, हाँ, दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की कलर. तो ये क्या करेगा, लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, द नेचर ऑफ द गैस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन. और जो गैस का जो नेचर है उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन मॉइस्ट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन चारकोल इज बर्नड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस. जब चारकोल को बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की कलर. ओके, तो ये लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है. द नेचर ऑफ द गैस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन मॉइस्ट रेड एंड लिटमस पेपर. ठीक है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग लिटमस पेपर में चेक करेंगे. नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस बट द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, रेड लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन
ब्लू लिटमस पेपर्स क्या होगा, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स वाई it will show acidic in nature. Okay, so I hope कि आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन व्हाट इक्वेशन ऑफ all the reactions taking place in the processes. ठीक है, तो ऊपर वाले का जो ये है प्रोसेस है उसका रिएक्शन लिखना है हमें. तो रिएक्शन क्या होगा, पहले चारकोल बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि चारकोल जो है, चारकोल को हम लोग कार्बन लिखेंगे और प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, तो ये दोनों क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा. ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में अगर हम ब्लो करेंगे तो क्या होगा, ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो कार्बोनिक एसिड बनेगा. ठीक है, और जब कार्बोनिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पे हम शो करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है कि चारकोल जो है गर्म चल रहा है तो वहाँ क्या करेंगे, इसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वेशन में लिखेंगे, हम तो C+O2 हम वैसे डालेंगे. ठीक है, C+O2 हम इसको रिएक्शन में लिखेंगे, C+O2 गिव्स CO2. ओके, अब देखिए CO2 प्लस लाइम वाटर, CO2 प्लस लाइम वाटर गिव्स मिल्की, यहाँ पे मिल्की सिर्फ लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसी मिल्की को हम लोग जब इसी सॉल्यूशन को हम लोग अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है. ठीक है, यही कार्बोनिक एसिड को अगर हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाएगा. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर. तो इसमें रिएक्शन में क्या लिखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स मिल्की. ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड. फिर लिखोगे व्हेन कार्बोनिक एसिड टेस्टेड बाय लिटमस पेपर इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. Okay, that's why it shows the carbonic acid is acidic in nature, या the solution is acidic in nature. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है, वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विथ हर मदर. ठीक है, हर मदर गेव एन ओल्ड ज्वेलरी टू द goldsmith to polish. Next day, when they brought the jewelry back, they found that there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss of weight? ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक दिन रीता क्या कि अपनी मम्मी के साथ ज्वेलर के पास गई, ज्वेलर के पास उसको उसने अपना पुराना ज्वेलरी दिया और उसको पॉलिश करने के लिए बोला. नेक्स्ट डे वो जब पॉलिश ज्वेलरी लेने गई तो उसमें क्या हुआ, वेट जो है उस ज्वेलरी का कम लगा उससे. ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि ये वेट आखिर कम क्यों लगा. ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड इज़ अ मेटल. गोल्ड सबसे पहले एक मेटल है विच इज वाश्ड और पॉलिश्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो गोल्ड जो है एक मेटल है और वो पॉलिश्ड किससे किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन से. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग, इसमें और क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग सम गोल्ड्स dissolve in acid to form oxide. Okay, this causes the loss of gold from the jewelry. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में जो हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में जो हम लोग गोल्ड को पॉलिश करते हैं तो उस पॉलिश करने के दरमियान क्या होता है कि सम गोल्ड यानी कि गोल्ड का कुछ भाग क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है एसिड में. ठीक है,
यानी कि रिएक्ट हो जाता है और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि दिस काउजेज द लॉस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द ज्वेलरी। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, गोल्ड का वेट कम हो जाता है। ओके। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अब। ओके, सो प्रिपेयर करें अब यूनिट टेस्ट का। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।